आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, कम पढ़े लिखे लोग शिक्षित क्यों होते हैं दोस्तों। कम पढ़े लिखे लोग दोस्तों ज़्यादा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देते हैं दोस्तों। मेरा ये कहना नहीं है कि आप पढ़िए मत दोस्तों, पढ़े लिखे लोग भी कामयाब होते हैं, मगर आप कम पढ़े लिखे लोगों को देखोगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, उनका सिर्फ दिमाग एक ही चीज़ में लगा रहता है कि बिजनेस कैसे करना है और काम कैसे करना है दोस्तों। तो इसलिए वो लोग सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं दोस्तों। बहुत लोग इसमें कम पढ़े लिखे नौकरी भी करते हैं बहुत ऐसे, मगर ज़्यादातर लोग बिजनेस पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप उदाहरण के तौर पे आप धीरू भाई अंबानी को लीजिए दोस्तों, वो कैसे स्थिति से कहाँ से कहाँ बने दोस्तों। आप गौतम अडानी जी को देख लीजिए, वो आज कहाँ से कहाँ दुनिया के भारत के दूसरे अमीर व्यक्तियों में से एक है दोस्तों। वो भी कम पढ़े लिखे दोस्तों, पढ़ाई की 20 साल की उम्र में उन लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी दोस्तों, उसके बाद नौकरी किया, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद वो आगे बढ़े दोस्तों। वो भी कम पढ़े लिखे थे, मगर आज पूरे भारत में उनका अरबपतियों भारत के अमीरों में दूसरे नंबर पर उनका नाम आता है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो कम पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। आप उनको ले लीजिए दोस्तों, दो दोस्त थे दोस्तों, दोस्त थे रहीम और सुरेश, दोनों दोस्त थे दोस्तों, और दोनों में बहुत मित्रता थी। और सुरेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो बहुत पढ़ लिख रहा था, दोनों साथ में खेल रहे थे दोस्तों। और अब रहीम का क्या था दोस्तों, रहीम दोनों साथ में जो एक ही साथ में वो 10 तक पढ़े थे दोस्तों, दोनों 10 तक पढ़े हैं। सब ग्रुप में कई दोस्त थे उनके पास, मगर वो दोनों एकदम घनिष्ठ मित्रता थे। जब स्कूल में रहीम और सुरेश दोनों पढ़ने जाते थे, तो एक बार जब रहीम 10वीं पढ़ा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्कूल नहीं गया दोस्तों, 2-4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। उसके बाद सुरेश ने उससे मिलने गया रहीम से, पूछा क्या हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तो सुरेश ने कहा कि मेरे भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे घर की, अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मैं पढ़ाई छोड़ने जा रहा हूँ। तो सुरेश ने कहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आप अपना काम करो दोस्तों। तो सुरेश पहले अपने गांव में की नौकरी किया 2-4 हज़ार पे, उसके बाद वहाँ नहीं जमा, उसको अपने घर का उसका खर्चा नहीं चल रहा था दोस्तों, तो वो बाहर गया, मुंबई गया। मुंबई जाके उसने पहले जूते का दुकान पे काम किया 4-5 हज़ार पे। उसके बाद जूते की दुकान पे काम किया, फिर उसने क्या किया दोस्तों, फिर घूम के उसने एक वो लिया दोस्तों, बैग होता है दोस्तों, लेडीज़ बैग। उसने लेडीज़ बैग बेचना चालू किया दोस्तों घूम के। उसके बाद लेडीज़ बेच के ना, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा था उसको, अच्छा खासा कमाई कर रहा था वो प्रॉफिट में। फिर उसने वो बैग का काम छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि उसको सिर्फ अब काम पे फोकस करना था, उसको पैसा कहाँ से आना था दोस्तों। तो धीरे धीरे दोस्तों उसके बाद उसने एक कपड़े का दोस्तों दुकान पे काम किया दोस्तों, दुकान पे काम किया, नौकरी फिर से चालू कर दी। उसके बाद नौकरी चालू कर दी उसने, फिर नौकरी चालू करके उसने कम से कम 6 महीना साल भर किया, उसके घर पे पैसा भेजता, थोड़ा बहुत पैसा उसने बचाया। उसके बाद रोड पे वो धंधा लगाने लगा शर्ट का दोस्तों, शर्ट जींस का ही फुटपाथ पे धंधा लगाने लगा। उसके बाद क्या किया, उसको पता चला कि उसी बाकड़े में जिस दुकान में वो काम करता था, उसके दुकान के बगल में एक दुकान खाली है, उसमें कुछ डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए दोस्तों। तो सुरेश के पास गया, पैसे बताने लगा। तो सुरेश कह रहा है यहाँ मार्केट में पैसे लगा रहे हो, बहुत रिस्क, अगर तुम्हारी पूरी कमाई जो है चली जाएगी इससे उससे, तो पैसा मारे। तो मतलब उसके दोस्त ने उसको सलाह दिया कि ये ऐसा नहीं होगा दोस्तों, पैसा डूब सकता है। तो वो भी फिर चला आया, फिर गांव से अपने फिर चला गया मुंबई में दोस्तों। फिर कुछ दिन काम किया दोस्तों, फिर बिटोरा दोस्तों, तो वो दुकान नहीं ले पाया क्योंकि सलाह दे दिमाग में। फिर एक दुकान खाली थी दोस्तों, तो वो दुकान लिया दोस्तों। उसके बाद वो दुकान दोस्तों, उसकी दुकान चल गई दोस्तों, कपड़े की दुकान, वो सक्सेस हो गया धीरे धीरे। उसके बाद उसको एक ज़मीन लिया दोस्तों, वही ज़मीन लेके दोस्तों कमा लिया इतना दोस्तों कि एक ज़मीन ले लिया। उसके बाद वहाँ एक बढ़िया सा दुकान बनाया कपड़े का बॉम्बे में। उसके बाद उसको जब 1 साल 2 साल हो गया, तो एक कपड़े का शोरूम के टाइप खोल लिया दोस्तों। तो इसका इतना दोस्तों बढ़ गया कि कम से कम उसको मुंबई में कम से कम 7-8 दुकान होगी, उसके बहुत सारा दोस्तों घर हो गया, घर अपने पूरे परिवार को भी बुला लिया दोस्तों। तो वो सक्सेस हो गया अपने काम में दोस्तों। तो रहीम अपने काम में सक्सेस हो गया दोस्तों। तो सुरेश के पास फिर गया दोस्तों, सुरेश मिलने के लिए अपने गांव,
तो सुरेश से बताया भाई ऐसा ही थे, तो कह रहा भाई मैं ही गलत था, तुम ही सही थे रहीम भाई। तो रहीम को भी बॉम्बे ले गया, दिखाया अपना सब, वहाँ लोग कह भाई मैं ही गलत था दोस्तों। तो सुरेश भी पढ़ लिख के वो इंजीनियर पढ़ने लगा दोस्तों। सुरेश इंजीनियर दोस्तों लास्ट साल उसका था इंजीनियर का, वो भी उसका पूरा होने वाला था, वो भी कामयाब हो गया। मगर बिजनेस में दोस्तों इतना जल्दी वो बढ़ गया दोस्तों, इतना तरक्की कर लिया रहीम ने, क्या दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। तो बिजनेस में अगर हौसला है, लगन है दोस्तों, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों वो पढ़ा लिखा नहीं था रहीम, आप देखें ना, रहीम और सुरेश की कहानी से ये मिलता है दोस्तों, रहीम पढ़ा लिखा नहीं था, मगर रहीम ने अपना हौसला और मेहनत से दोस्तों एक नौकरी शुरू करके दोस्तों, छोटी सी नौकरी शुरू करके फिर बेक का काम किया, फिर उसके बाद फिर नौकरी की दोस्तों, फिर बेक का फिर धंधा लगाया दोस्तों, फिर नौकरी की, फिर उसके बाद फिर धंधा लगाया, फिर दुकान लिया दोस्तों। उसने दुकान लिया, उसकी दुकान चलने लगी, बढ़ गया, उसके पास कई दुकान हो गई, एक दोस्तों घर भी कई हो गया मुंबई में अच्छा खासा दोस्तों। तो बिजनेस में बहुत रुपया है दोस्तों। तो कम पढ़े लिखे लोग ऐसे दोस्तों, उनको सिर्फ फोकस रहता है काम पे, उनको कुछ करना नहीं। अगर आप कम पढ़े लिखे हो दोस्तों, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान देना है कि बिजनेस कैसे करें, बिजनेस पे एकदम ध्यान देना, फोकस करना है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, और बिजनेस कैसे सिर्फ आपको कमाने के चक्कर में रहेगा है कि कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट करके और ख़ुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें कि कैसे पैसा कमाए दोस्तों। तो अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो पैसा कमा सकते हो आराम से, पढ़े लिखे हो तो दिक्कत नहीं। अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है तो अगर स्थिति है पढ़ने की, तो पढ़ के कुछ बन सकते हो तो बनो दोस्तों। अगर पढ़े लिखने में आपका मन नहीं लग रहा तो बिजनेस करो, आपका फोकस बिजनेस पे रहना चाहिए। तो बहुत से पढ़े लिखे दोस्त, बिना पढ़े लिखे लोग दोस्तों, कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर बन गए दोस्तों। तो आपके सामने गौतम अडानी जी का उदाहरण है ये दोस्तों, कम पढ़े लिखे लोग भी आराम से बिजनेस करके एक अमीर व्यक्ति आसानी से एकदम आराम से बन सकते हैं। तो दोस्तों कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत आगे बढ़ गए हैं दोस्तों, और सक्सेसफुल भी होते हैं दोस्तों, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं सक्सेसफुल, पढ़े लिखे लोग भी बहुत आगे बहुत कामयाब होते हैं दोस्तों, IAS PCS भी करते हैं दोस्तों, पढ़े लिखे लोग भी बहुत आगे जाते हैं। मगर अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है दोस्तों, वो भी एक बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा अपना पोजीशन कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपको उदाहरण है दोस्तों, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, गौतम अडानी जी हो गए, बहुत ऐसे हैं दोस्तों जो कम पढ़े लिखे हैं और अरबपति हैं, आज भारत में दूसरे नंबर पे नाम है। बहुत ऐसे दोस्त हैं, इसलिए आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अच्छा सा काम कीजिए दोस्तों, आगे बढ़िए। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।